हमारे साथ हैं राशिद लतीफ भाई, सिकंदर बख्त, सोहेल इमरान, एवरीबडी इज विद अस। क्या हाल है आप लोगों का? वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम दो? हम जाएंगे सोहेल इमरान के पास सबसे पहले और ख़बर हम आपसे जानेंगे सोहेल भाई कि क्या इत्तलात हैं, क्या तय हुआ है। कुछ प्ले ऑफ्स वाला मामला इत्तलात थी कि लटका हुआ है, क्या अभी वो बाद में ही सेटल होगा एंड कब तक बाज़ाब्ता ऐलान होगा? हमने सारी बात कर ही दी है, तो क्या अभी तक ये ऐलान नहीं हुआ फॉर्मली? नहीं रुमा, जिस तरह हम पिछले 2-3 हफ्तों से हमेशा यही कहते थे अगले 24 घंटे बड़े अहम है, अगले 48 घंटे बड़े अहम है, लेकिन अब उस मरहले से हम लोग निकले हैं। किसी भी वक्त जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात के हवाले से ऐलान जो है वो आईसीसी की जानिब से हो सकता है और तमाम तर जो मामलात हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है, किसी किस्म का कोई अब ट्विस्ट बाकी नहीं है। जो हमें इतलात हैं, एक दो चीज़ें ऐसी थी जिन्हें लॉक करना था, जिनके ऊपर दस्तखत होना थे, मुआहदा होना था, वो तकरीबन बाकी थी और हफ्ते के रोज़ ये तमाम तर चीज़ें जो थी वो जो हमें बताया गया था वो मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद शायद संडे की छुट्टी की वजह से बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया जा सका, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अब आज डेफिनेटली ऐलान किया जा सकता है जो हमें इतलात मिली थी। इसके साथ साथ जो प्ले ऑफ का मरहला है वो बिल्कुल उसी तरह है। फ्लोटिंग फाइनल होगा, एक सेमीफाइनल तो दुबई में होगा ही होगा, और अगर इंडिया की टीम फाइनल में नहीं पहुंचती और दूसरी दो टीमें होती हैं तो उसकी सूरत में पाकिस्तान में ही उसका फाइनल खेला जाएगा। इसी के साथ साथ ये खबर भी सामने आई थी कि पाकिस्तान ने सिर्फ दुबई को एक्सप्लोर नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो, उसको भी एक्सप्लोर किया गया था चौथे वेन्यू के तौर पर, और उसके साथ साथ बांग्लादेश का भी नाम लिया गया था। लेकिन जो आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स हैं वो यही चाहते हैं कि दुबई में ही चौथे वेन्यू के जो मैचेस हैं वो वहाँ पर खेले जाएं। जहाँ तक इंडियन मीडिया की तरफ से ये बातें सामने आती रही हैं, जो कहा जाता रहा है कि जब 2026 का फाइनल या नॉकआउट का मरहला आएगा तो तब की तब देखी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना, ना सिर्फ लीग मैच के लिए जो कि फैसला हो चुका है कि वो कोलंबो में खेला जाएगा, उसके साथ साथ जिस तरह कोट किया जा रहा है कि जी नॉकआउट मरहले के मैचेस के लिए पाकिस्तान को आना ही पड़ेगा, ऐसा कतई नहीं है। और पाकिस्तान ने उसके ऊपर जोर दिया, और पाकिस्तान अगर नॉकआउट मरहले सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो इंडिया जाकर 2026 में भी नहीं खेलेगा। तो ये तमाम तर मामलात हैं जिनके ऊपर फैसला ये मानना बड़ा मुश्किल होगा वैसे भारतीय वोट के लिए भी, और जाहिर है कि आईसीसी भी नहीं, मतलब बट ये मानना वैसे ये मानना मुश्किल नहीं होगा। अब उन्होंने कोई चांस छोड़ा ही नहीं है ना आपके लिए। आपको पता है मतलब आप आ नहीं रहे और हमसे एक्सपेक्टेशन रखना कि हमें जाना होगा, लॉजिक की तो इस सारी इक्वेशन या डिस्कशन में तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं ना। हाँ, और ये कह देना इंडियन मीडिया की तरफ से कि जो 2026 वाला वो तभी देखा जाएगा, नहीं, ये सारे फैसले अब हो जाएंगे। क्योंकि देखने वाली बात जो थी वो हमने इंडिया जाके लास्ट ईयर कर दी थी कि अभी हम आ रहे हैं, आगे फिर देख लेंगे। वो आए मीडिया शोषण छोड़ता है, जाहिर है बोर्ड के कहने पर ही छोड़ता है। सो राशिद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान ने अपना केस पुटअप भी किया, फाइट भी किया? जी, सोहेल भाई ने जो बात की उसमें बहुत सलाकत है, तकरीबन सारी ही है, लेकिन कोई नई चीज आई नहीं उसके बाद से, जब से इंडियन मीडिया ही ने इसको बताया था कि ये चीज होने जा रही है। ना बीसीसीआई से कुछ आया, ना आईसीसी से, ना पीसीबी से। अब हम रिलाय उन्हीं खबरों पे कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पीसीबी से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बताई जाती। तो हमें वेट करना पड़ेगा आईसीसी की प्रेस रिलीज का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि क्या चीजें होने जा रही हैं। और मोस्टली वही चीजें जो कि सोहेल भाई ने अभी इंडिकेट की हैं कि जो पहले से चल रही हैं कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, फाइनल बाहर होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे, 10 मैचेस 5 मैच दुबई या कोलंबो में होंगे। इसके अलावा कोई नई खबर अभी तक आई नहीं है। आई तो नहीं है, लेकिन इनिशियली आपको पता है ये भी हुआ था और इंडियन मीडिया का ये शोशा था कि ठीक है जी, इनिशियल मैचेस तो आप बाहर खेल लेंगे, लेकिन अगर आप नॉकआउट्स में पहुंचते हैं या सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हैं तो उसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। आप सोहेल इमरान हमें बता रहे हैं कि ये भी इसी वक्त तय हुआ है कि अगर नॉकआउट या सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है पाकिस्तान
तो वो भी नहीं खेले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएगा। नहीं, अगर इंडिया सवाल ही होगा तो पैदा नहीं पाकिस्तान में नहीं खेले जाए, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। नहीं हुमा, इन एनी केस हम किसी और से भी खेल रहे होंगे तो हम भारत में अगर मैच है तो हम भारत नहीं जाएंगे। सो इट इज नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान का मैच, इट इज जस्ट अबाउट द अच्छा, वेन्यू। 2 अलग टूर्नामेंट्स की बात हो रही है। फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, सिकंदर आपको भी इन्वॉल्व करने इस कॉन्वर्सेशन में। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो ऐसा कोई रूल नहीं होगा ना, अगर पाकिस्तान इज इन द फाइनल और इंडिया नहीं है, लेट्स सपोज तो कोई और मुल्क है, फिर तो पाकिस्तान। हाँ, लेकिन जो दूसरा वेन्यू कह रहे हैं आप अभी, सोहेल इमरान ने बताया दुबई या कोलंबो या बांग्लादेश। कोलंबो वुड नॉट बी अ गुड चॉइस। यू रिमेंबर लास्ट टाइम पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, बारिशों की नजर हो गए थे सारे मैचेस, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट। ब्रॉडकास्टर्स भी अब सोहेल यही कह रहे हैं कि दुबई में ही होगा। गुड चॉइस। सिकंदर, एक तो सबसे पहले जी आप वेलकम बैक, और दूसरा ये कि आपने मेरे 10 साल पुराने जख्मों को छेड़ दिया। जो आपने 16 दिसंबर की बात की ना, वो आज का दिन मुझे आज तक याद है कि मैं तैयार हो रहा था स्टूडियो जाने के लिए, तो खबर आई कि स्कूल पे हमला हुआ, और शाम तक जो खबरें आई तो आज भी मैं सोचता हूँ तो खून के आंसू रोता हूँ। एनीवे, अल्लाह उन सब माँ बाप को सब्र अता फरमाए, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हो, मुझे जो मेरे जराए हैं उन्होंने मुझसे ये कहा था कि एक सरप्राइज है इसमें। अब वो क्या सरप्राइज उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि एक सरप्राइज है, आप देखिएगा। अब वो क्या सरप्राइज है मुझे नहीं पता, मगर ये जो जितनी चीजें हो रही हैं, जिस तरह सोहेल इमरान ने बताया, बिल्कुल वैसे ही हैं कि हम फाइनल में पहुंचेंगे और इंडिया पहुंच जाता है तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा। हाँ। और यही चीज इंडिया के जब टूर्नामेंट होगा तो वो भी इसी तरह होगा कि हम और इंडिया फाइनल में पहुंचेंगे तो फिर इंडिया में नहीं होगा। तो देखते हैं। और जो अब्दुल्ला ने एक दफा शेर पढ़ा था, मुझे आज तक याद रह गया, मैंने लिख लिया कि खुशी से मर नहीं जाते, अगर एतबार होता। तो अभी किसी चीज पे मुझे एतबार नहीं है जब तक कि प्रैक्टिकली ये हो ना जाए। तो अब देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। सिकंदर, फिर तो ये कॉन्वर्सेशन ही रिडंडेंट ही हो गई ना, क्योंकि हम तो फिर एतबार नहीं कर रहे अनटिल एंड अनलेस वी गेट टू दैट पॉइंट कि जी अब हम आ गए हैं, अब हमने जीत जी। हुमा, हम भारत पे तो एतबार ही नहीं है मुझे, मगर मुझे अपनी हुकूमतों से और अपने इदारों से भी थोड़ा डर लगने लगा है। इसलिए कि कितनी दफा हमने कहा कि आप लोग मत जाएं, पता नहीं हम क्यों कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्या परेशानी होती है कि हम कहते हैं कि नहीं यार चलो क्रिकेट के खातिर। अब ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि क्रिकेट के खातिर। अब हमने ये नहीं कहना कि जी क्रिकेट के खातिर, इस दफा हमने ये फैसला कर लेना है कि हमारी हुकूमत नहीं कह रही कि हम नहीं जा सकते वहां पे, हम सिक्योर नहीं है, सिंपल दैट। अच्छा राशिद भाई, जाहिर है होम एडवांटेज तो होम एडवांटेज ही होता है। अभी हमने इंग्लैंड वाली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी देख लिया। अब बड़ा टूर्नामेंट तो हम इतने अरसे बात कराने जा रहे हैं, हम सर्टनली अब ये तो तकरीबन तय ही है कि भारत चूंकि यहाँ नहीं आएगा, इसलिए हम मोस्ट लाइकली दुबई में ही खेल रहे होंगे। हमें हमारी परफॉर्मेंस पे किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, मतलब कितना फ़र्क पड़ता है इस तरह से अपने आपका जो घर का टूर्नामेंट है उठ के अगले मरहले में या नॉकआउट या किसी भी मरहले पे जाके किसी और मुल्क में जाके खेलना? होम खेलना ज्यादा मुश्किल होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मीडिया का तो होता ही होता है, और ऑडियंस का भी होता है, स्पेक्टेटर्स जब का। आप घर से या होटल पे निकलते हैं तो हर कोई जानने वाला चेहरा आपसे पूछ रहा होता है कि कब हमारा है। तो ये प्रेशर बिल्ड होता रहता है, ग्राउंड तक जाता है। 2 टास्क हैं पाकिस्तान के, एक दूसरा की टीम हमारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दूसरा ऑर्गेनाइज करना कि क्या हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेंगे। हम ले तो रहे हैं, लेकिन क्या हमने PSL जब से हो रहा है हमने ठीक से ऑर्गेनाइज किया है? ये तो ICC का इवेंट है। क्या हम मेंटली तौर पे हमारे लोग तैयार हैं? बोर्ड में चेंजेस इतनी ज्यादा हो गई है, क्या जो लोग आए वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क रहेगा जब तक ये हो नहीं सकता। तो ये बड़ा प्रेशर यही है कि ICC का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। क्या इनको हम ठीक तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? हमारी दुआएं कर जाए सही से, क्योंकि पास्ट में 96 का आखिरी बड़ा इवेंट हमने किया है, ICC का इवेंट किया है, 87 में किया है और एशिया कप हुआ है, लेकिन उसके बाद से बिग इवेंट जो होता है ना पाकिस्तान में, वो ऑर्गेनाइज हो नहीं सका। टीम हमारी बनती हुई नजर आ रही है थी, अब नहीं नजर आ रही, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो वनडे सीरीज है वो डिपेंड करती है हमारे ODI की अच्छी टीम बनाने में। दूसरी टीम बहुत तगड़ी और अच्छी होती हुई नजर आएंगी आपको। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है। हम इन्हीं को मवाजना करते हैं, बेंचमार्क इनको करते हैं। तो होपफुली कि हमारा होम है, हम ट्राई करेंगे अच्छा खेलने की, लेकिन लास्ट 1 ईयर से देखते तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है।
अच्छा चले वो देखें दो उसमें बात हो रही है। एक तो टीम परफॉर्मेंस की बात हो रही है और टीम हमारी बन रही है कि नहीं बन रही है, और बाकी हम टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं। पता नहीं तो हुआ अभी क्या, हम किसी दिन लगता है कि टीम हमारी अच्छा, बस बनना हाँ ही चाहती ना, है, बिल्कुल ऐसा ही और फिर है। लगता है कि नहीं यार ये बात नहीं बन रही कुछ हुमा? जी जी और अब्दुल्ला जी। अच्छा, अब टीम बनने की बात हो रही है ना, तो मैं थोड़ा आपको लाइनअप बता देता जी, हूँ। अभी please। मैं बैठा, मैंने टीम बनाई हुई है। अगर हम अब्दुल्ला, साइम, बाबर, कामरान, ताहिर, इरफान और रिजवान को खिलाते हैं तो ये 7 लड़के हो गए, ठीक है। 4 बॉलर रह गए। अब 4 बॉलर में आपने 3 फास्ट बॉलर ले लिए, हारिस, नसीम और शाहीन, और चौथा बॉलर हो गया सुफियान या इब्रार। चलें, इब्रार को ले लिया। आप मुझे ये बताइए कि फिर आपके पास 5वां बॉलर कौन है और 6th बॉलर कौन है? आप कहीं भी साइम से बॉल ही नहीं कराते कप्तान साहब। तो वो जो राशिद बात बोल हालांकि रहा है कर कि टीम सकता है। बनाने की, तो मुझे तो नजर ही नहीं आ रही। अब मुझे बताइए कि फिर एक बैट्समैन को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, इरफान को या ताहिर को, तो एक और बॉलर एकोमोडेट करेंगे तो 5 बॉलर होंगे जो कि मस्ट होते हैं। 6th बॉलर भी जरूरत होती है। तो हमारी टीम तो बैलेंस ही नहीं है। और मैं सलाम करता हूं उन सेलेक्टर साहब को कि जिन्होंने जो है आमिर जमाल को इधर नहीं रखा। उनके आने से ये हो जाता कि बैटिंग भी लंबी होती, एक ऑलराउंडर है और बॉलर भी मिल जाता। तो मुझे बता दे, मैंने ये जो पढ़ी है टीम, अब राशिद से पूछ रहे हैं कि इधर कहाँ पे एक बॉलर एडजस्ट होगा, कौन सा बैट्समैन कहाँ होगा। अच्छा राशिद भाई से भी ये पूछते हैं और टीम की फॉर्मेशन की अभी हम बात करते हैं। जस्ट टू कम बैक टू द स्केड्यूल वाला एक सवाल ज़रूर हम पूछना चाहते हैं, बल्कि सुहेल आप बता दें, क्योंकि 10 दिन पहले भी मेरे जाने से पहले बात हो रही थी कितना लेट हो गया और अभी तक शेड्यूल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का वो नहीं अनाउंस हुआ। तो अब मामला तो अभी भी जिसको कहते हैं ना कि सीमेंटेड नहीं है, तो स्केड्यूल भी यानी नहीं आया। दूसरा ये कि क्या हमारे ग्राउंड्स जो बन रहे थे, देवर अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर उनकी अपग्रेडेशन हो रही थी, वो मामला इज ऑन टाइम, वो हो गया? मतलब हम हर जगह से बाकी सिक्योर हैं कि अब हम अपना स्केड्यूल भी तस्वीरें आई तो जाना चाहिए? काफी हद तक आ रही हैं, अच्छी आ हाँ रही हैं। तस्वीरें तो आ रही हैं, बट जी सोहेल। उमर अब्दुल्ला, ये वाकई पॉइंट ऑफ कंसर्न डेफिनेटली है। हम लोग सब यही इंतजार करते रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानब से कब ऐलान किया जाएगा शेड्यूल का, पाकिस्तान और भारत मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन इसकी साइडलाइंस पे बेतहाशा काम है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, जो कई दहाइयों के बाद अपने एक ICC इवेंट की मेजबानी कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, सुमार अहमद सैयद खासे मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, उसकी तरफ से तो हमें, उस शोबे की तरफ से तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि अच्छे इंतजामात कर लिए जाएंगे। लेकिन जहां तक आपने ग्राउंड्स की बात की, पॉइंट ऑफ कंसर्न यहीं पे है। और रावलपिंडी में जो कि पिंडी स्टेडियम है, यहाँ पर वहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा काम नहीं था। इसी तरह कराची में बहुत ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो है वो PCB हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में है। नए सिरे से तमाम तर स्टेडियम को बनाया जा रहा है। अभी भी अगर हम कहें कि 31 दिसंबर तक अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर या बिल्डिंग के हवाले से काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, 14-15 रोज रह गए, वो तो हम कह सकते हैं कल बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक। लेकिन अगर हम ये कहें कि फिनिशिंग हो जाएगी, उसके लिए वक्त दरकार होगा। और अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया का, या जो इससे जुड़े हुए लोग हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि वो किस तरह दिन रात, पहले भी काम दिन रात हो रहा है, आप मैन पावर बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। मुझे जो लगता है कि ये थोड़ा सा अभी इसके ऊपर ताखीर हो सकती जी है। जी बिल्कुल, इधर भी हमें भी यही कंसर्न है। चैलेंजिंग आपको लग रहा है कि, मगर उम्मीद तो है हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा। हम इतनी बाकी जी, जी। चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ग्राउंड्स हमारे रेडी नहीं है। और जिसपे एक और सवाल भी वैसे तो उठता है, राशिद भाई आप बता दें कि सारे ग्राउंड्स को एक ही साथ टच कर दें, ना कि जी हम इनमें बेहतरी लाएंगे। वॉज इट इवन अ वाइज आइडिया कि सारों को ही उखाड़ दिया? जी, इसमें चले उनके पास जो टाइमलाइन होगी, उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ तक हो जाएगा। हो सकता है 70-80% कंप्लीट हो जाए, उस पर मैचेस हो जाए। मुझे कंसर्न सरीना चौक पे जो ब्रिज बन रहा है उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ सरीना के साथ ही आपकी एग्जिट है जो कंट्रोल करती है आपको पिंडी स्टेडियम तक करती है। क्या वो बन जाएगा वहां तक? वहां नहीं बनेगा तो मुझे मुश्किल लगता है कि यहाँ पे मैचेस कराए जाए रावलपिंडी में। ये जल्दी कंप्लीट, ये स्टेडियम से अलग है, बिल्कुल सरीना के बराबर में सरीना के ब्रिज बन रहे हैं, 3-4 एग्जिट बनेंगे वहां पे, जो कि डायरेक्ट एंट्री और एग्जिट होगी सरीना की। वो अगर हो जाता है कंप्लीट तो पिंडी वेन्यू आइडियल वेन्यू हो सकता है। बाकी 80% 90% तो काम
हमारे कंप्लीशन के बाद भी 10% रह जाता है हमेशा। जी। सोहेल भाई की बात ठीक है, फिनिशिंग में टाइम लगता है, अंदर की साइड है वो, लेकिन मेजबानी करनी है, हमें करना है तो उसपे हम कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन मेन कंसर्न मेरे ख्याल से सरीना चौक वाले ब्रिज का है। चलिए होपफुली वो भी टाइम पे मुकम्मल हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं कि लिटरली 1 महीने में ब्रिज या अंडरपास या ओवरहेड खड़ा हो गया है। मतलब कितने हाँ, ही लेकिन ऐसे ऐसे गिनवाए भी जा है सकते कि जब हैं। वो कंप्लीशन कुछ तो ऐसे सर्टिफिकेट दे 20 भी साल दिया का गया है। हो तो तब भी अब्दुल्ला। कंप्लीट ना हो। जी अब्दुल्ला देखिए, मैंने आज से कोई 3 हफ्ते पहले, ये मेरी ओपिनियन है, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती की हमने के स्टेडियम्स तोड़े। ऐसे मौके पे नहीं तोड़ने चाहिए थे कि जब के इतना इश्यूज हैं, वहां से प्रेशर भारत का आ रहा है कि हम आएंगे नहीं आएंगे, टीमों का प्रेशर, पूरी दुनिया की टीमें आएंगी। अगर हमने थोड़ी सी भी चीजें छोड़ दी या मिस कर दी तो शर्मिंदगी पाकिस्तान को होगी। हाँ, बिल्कुल Anyway, ठीक है, I wish लेकिन them all इंशाल्लाह the ऐसा best। नहीं होगा। मेरी पूरी उम्मीद दिल है से दुआ सिकंदर कि है, ऐसा मेरी नहीं होगा दिल से कुछ दुआ भी। है कि और कंप्लीट हो जाए, मेरी दिल से ये दुआ है। स्टेडियम हमारे मुकम्मल भी होंगे और इंशाल्लाह यहाँ इंशाल्लाह। शानदार मैचेस भी होंगे। सो Okay जी, इसी thank you so उम्मीद के much। साथ इसी हाँ। उम्मीद के साथ, लेकिन हम ये टुक टुक प्रेशर डालते रहेंगे कि प्लीज जल्दी करें, तेज करें। हाँ, ये हमारा शौक है, हम इस तरह करते होते हैं और इसी तरह काम So, हो भी जाते होते हैं। थैंक यू राश Thank you। भाई, थैंक यू सिकंदर एंड थैंक यू सोहेल भाई। सो हम कल मैच पे कल ही बात करेंगे, ठीक है? हाँ, मतलब एक दिन पहले क्या बात कर लेना और साथ नहीं ही हम कर लेते होते हैं, लेकिन बस अभी कल करेंगे, शौक अभी है टाइम नहीं था। टाइम नहीं है।